अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे ट्रापेज़ॉइडल रूल क्या होता है और इसका फ़ॉर्मूला कैसे बनाया जाता है और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि ट्रापेज़ॉइडल रूल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, यानी इसकी यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखें हमारे पास ट्रापेज़ॉइडल रूल जो होता है सिम्पसन वन थर्ड रूल होता है और उसके साथ एक सिम्पसन थ्री रूल होता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इंटरवल जो होता है इंटरवल यानी एच की जो वैल्यू होती है एक सेम डिस्टेंस से होती है। अब ये सेम डिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको अपने क्वेश्चन में बताऊँगा, वहाँ से हम ये देख लेंगे। बाकी जब हमारे पास इंटरवल सेम होता है वहाँ हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल का यूज़ करते हैं या फिर सिम्पसन वन थर्ड रूल का यूज़ करते हैं या सिम्पसन थ्री एट का रूल का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास इंटरवल सेम नहीं है तो वहाँ पर हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन रूल या फिर डिवाइडेड डिफरेंस रूल का भी यूज़ करते हैं। वो भी बहुत सारे रूल हैं लेकिन ये एक मेन डिफरेंस था जो आपको बता रहा था मैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल का क्वेश्चन आए तो उससे कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं और देखें कि जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है इंटरवल 0 से 6 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये मेरे पास इंटरवल ए से बी और यहाँ मैं अपना इंटरवल मेंशन कर देता हूँ। अब देखें सबसे पहले मुझे अपना फार्मूला बनाना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि मेरा फार्मूला क्या बनता है। तो फार्मूला अकॉर्डिंग टू ट्रेपेज़ॉइडल रूल, अकॉर्डिंग यहाँ साथ लिख भी देते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेपेज़ॉइडल रूल फार्मूला होगा 0 to 6 इंटरवल 1 ओवर 1 प्लस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर 2 इंटू। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा प्लीज़ कि जब हमारे पास n की वैल्यू कुछ मतलब के फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यानी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन। अब एफ ऑफ एक्स एन से मराद कि जो भी हमारे पास n की वैल्यू होगी यानी x के साथ यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद प्लस टू, सॉरी ये थोड़ी कटिंग हुई है, यानी कि 2 इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री फोर फाइव, यानी जहाँ तक हम जाना चाहते हैं मीन के 0 से n तक और इसके दरमियान जितने भी पॉइंट बनेंगे वो हमारे पास इनको सम करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ से हमें और मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे फार्मूला बनाते हैं। एच ओवर टू इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे n था तो n की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे पास 4 गिवन है तो मैं 4 लिखूंगा और फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू। अब मैं कहाँ तक जाऊंगा, 4 से पहले तक, यानी कि 0 और 4 लिख चुका हूँ, अब 3 तक लिखूंगा यानी कि प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री और 4 मेरा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर मेरे पॉइंट्स एंड हो जाते हैं और यहाँ पर ये 2 और ब्रैकेट और ये मेरा फार्मूला क्लोज हो चुका है। अब ये मेरे पास फार्मूला बन चुका है, इसके अकॉर्डिंगली मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले फार्मूले में मेरे पास h आता है। h कैसे फाइंड करते हैं, h फाइंड करने का फार्मूला होता है h इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। अब b और a से मुराद जो हमारे पास इंटरवल होता है, यानी कि यहाँ से इंटरवल ये a और ये b, यानी a हमारे पास यहाँ पे 0 है और b हमारे पास 6 है। तो इसको जब इसके अंदर मैं पुट करूंगा ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एन। मेरे पास 4 गिवन है तो मैं 4 लिखूंगा। तो ये मेरे पास फाइनली बनेगा 1.5। और उसके बाद अब हम अपने देखें कि एफ ऑफ एक्स नॉट चाहिए, हमें एफ ऑफ एक्स फोर चाहिए या एफ ऑफ एक्स वन चाहिए, एफ ऑफ एक्स टू चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स नॉट की बात करें तो एफ ऑफ एक्स नॉट तब फाइंड होगा जब हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू होगी, यानी हमारे पास एक्स की कुछ वैल्यू होगी वो हम जाके फंक्शन में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो एक्स फाइंड करने के लिए एक्स नॉट, एक्स एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये कैसे फाइंड करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। एच हमारे पास जो आया था 1.5 था, ये एच, ये इसका एच आप याद रखें कि अगर आपका एच सही तरह से फाइंड नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ अगर गलती करेंगे तो आपको क्वेश्चन में भी ऑफ कोर्स ये गलती होगी। ये एक छोटी गलती नहीं है, एक मतलब कि आप समझें कि एच आपका इंटरवल होता है, यानी कि इसमें आप सेम इंटरवल के साथ आगे जा रहे होते हैं और आपकी हाईएस्ट वैल्यू वो होती है जो आपको इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती है। तो यहाँ से आप देख लें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्स हमारे पास क्या होंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करेंगे। तो x सबसे पहले मेरे पास बनेगा वो जो मेरे पास इंटरवल में गिवन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x मेरे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं सबसे पहले 0 लिखूंगा और उसके बाद 0 के बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, यानी कि 0 के बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस 0 में मैं 1.5 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 0 प्लस 1.5। तो नेक्स्ट इंटरवल में नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास 1.5 है। फिर उसके बाद जो मेरे पास ये पॉइंट आएगा अगेन इसमें मैं 1.5 ऐड करूंगा तो मेरे पास ये नेक्स्ट पॉइंट फाइंड होगा, यानी इसी में मैं 1.5 पुट करूंगा तो मेरे पास इसका पॉइंट बन रहा है 3।
और फिर नेक्स्ट फाइंड करने के लिए फिर इसमें मैं 1.5 ऐड करूँगा तो 4.5 होगा, और अगेन 1.5 इस पॉइंट में ऐड करूँगा तो ये 6 बन जाएगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि याद रखें, आपका जो फाइनल पॉइंट बने वो पॉइंट और आपके पास जो यहाँ पर अपर लिमिट या इंटरवल मौजूद होता है ये एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। यहाँ अगर 6 बनता है और आप अपना जो पॉइंट है वो ज़्यादा फाइंड कर जाएँ या थोड़ा सा पॉइंट 1 2 3 ऊपर नीचे हो जाएँ, तो फिर आपके एच में कहीं पे गलती आ रही होगी, यानी कि वहाँ पे कहीं एरर होगा। सो आपका जब एच ठीक से कैलकुलेट होगा, याद रखें पहला पॉइंट वो होगा जहाँ से इंटरवल स्टार्ट होता है, और लास्ट पॉइंट वो होता है जो हमारे पास अपर लिमिट होती है। आप देख लें 0 से 6 तक इंटरवल था, 0 से 6 तक मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं या आपको मालूम होगा कि ये x पॉइंट बनता है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है एंड ये x4 है। तो अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं f ऑफ x निकालूंगा। तो f ऑफ x देखें, कैलकुलेटर से मैं आपको फाइंड करने का तरीका बताता हूँ। मेरे पास फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्केयर, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्केयर। अब कैल प्रेस करके एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और अपना एफ ऑफ एक्स निकालते जाएंगे। सबसे पहले एक्स 0 है तो मैं 0 इसको पुट करूंगा, इसके अकॉर्डिंग 1 आंसर आया। फिर अगेन कैल प्रेस करके हम 1.5 लिखेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें आंसर मिला 0.30, और फिर इसी तरह 3 को चेक करेंगे तो फिर हमारे पास बनता है 0.1, एंड देन 4.5 को पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 0.04 और 047 लिख लेते हैं। और नेक्स्ट फिर अगेन 6 पे जब हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 0.027 ये। अब ये देखें, सम टाइम आपको ये टेबल मेंशन भी होता है और कभी-कभी आपने खुद भी फाइंड करना पड़ता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट किया है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी बात हमारी रह ना जाए, आपको अगर टेबल गिवन है तो आप फार्मूला पुट कर लगा के अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अगर नहीं गिवन है तो आपको टेबल बनाना भी आना चाहिए। अब ये ज़ाहिर है, अगर एक्स नॉट है तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, ये एक्स वन है तो ये एफ ऑफ एक्स वन होगा, ये x2 है तो एफ ऑफ x2 होगा, ये x3 है तो ये वैल्यू एफ ऑफ x3 होगी, अगर ये x4 है तो ये एफ ऑफ x4 होगा। यानी कि हमारे पास x और एफ ऑफ x यानी कि ये वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। अब हमें अपने फार्मूले को मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें फिर भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन एक रिमाइंड के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या यानी कि ए से बी हमारा जो पॉइंट है यानी कि 0 से 6 तक, और फर्स्ट है 1 प्लस एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स 4 प्लस 2 टाइम एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स 3, और अगेन ये क्लोज हो गया। अब वैल्यू पुट करते जाएं, एच की वैल्यू हमने निकाली थी 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 4, और ये होगा 0.027 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की 1 की वैल्यू 0.30 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 0.1 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 0.047, और फिर अगेन इसको क्लोज कर लेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू पुट हो चुकी है, आप इसे डायरेक्ट पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखें, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जब हम इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, लिख लेते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 0.027 प्लस 2 इंटू 0.30 प्लस 0.1 प्लस 0.047, और ये क्लोज करेंगे और हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा 1.44075। तो ये था हमारे पास ट्रेपीजोइडल रूल, कि हम ट्रेपीजोइडल रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं और उसके बाद फार्मूले के अंदर वैल्यू कैसे पुट करते हैं।